नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाली मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है या फिर जो भी बिकवाली देखने को मिल रही है कुछ स्टॉक्स के अंदर वो कहाँ पे रुक सकती है। तो इन सारे लोग उसको वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उन लेवल्स के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में किसी भी इंडेक्स की बात नहीं करेंगे, ना ही हम लोग बात करेंगे डॉ जोन्स की, क्योंकि प्रॉपर एक वीडियो आपके साथ आज मॉर्निंग में अपलोड कर दिया गया था। तो सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ। और अगर बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, प्रॉपर एनालिसिस आपके साथ वीडियो में अपलोड कर दी गई थी इसी चैनल में मॉर्निंग में, तो जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना। कुछ चुनिंदे स्टॉक्स हैं जो कि वहाँ पे पोस्ट किए गए हैं, तो उसको भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले आज जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो है स्विगी के काउंटर। और स्विगी में अगर देखते हैं तो लिस्टिंग के बाद अपने को अच्छा खासा ऊपर का लेवल देखने को मिल रहा है, और अभी ये लास्ट के 5-6 दिनों से बोल सकते हैं कि एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे इसने हाई लगाया था 613 615 का, वहाँ से अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और लास्ट के 2 दिनों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे ऊपर के लेवल से अच्छे खासे बिक वाले देखने को मिले हैं। तो अब क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है ट्यूसडे में, जहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 568 के आसपास। अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग जो ब्रेकआउट के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए एक बार एक लेवल होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, 615 618 के लेवल। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन होता हुआ ना दिखे स्विगी में, अपने को बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब आते हैं सपोर्ट लेवल के लिए। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आता हूँ, तो ये शेयर जस्ट अभी कुछ महीने पहले लिस्ट हुआ है, तो इसके डाटा अभी तक आ चुके हैं ठीक-ठाक से। तो अभी अगर मैं देखता हूँ तो इसका एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है 522 520 से लेकर 500 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। और इसके बाद में जो हम लोग जाते हैं, और अगर थोड़ा-सा भी अपने को देखने को मिलता है थोड़ा-सा पॉजिटिविटी, तो डेफिनिटली बाइंग के साथ में जा सकते हैं। बड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा 500 के नीचे क्लोजिंग और सस्टेन होने पे। अब बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की किसी की क्वेरी थी कि यस बैंक में क्या व्यू बनता है। ऑलरेडी जो आपके साथ लास्ट वीडियो हमने शेयर किया था उसमें बताया था इस कैंडल के बाद में कि इसने इस प्रॉपर जोन को तोड़ दिया है। अब ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी भी सेलिंग आती है तो अपने को यस बैंक 19.40 और हो सकता है 19 के लेवल तक यहाँ पे हिट करता हुआ दिख जाए। अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 19.80 के आसपास। अब अभी के अकॉर्डिंग इसमें बाय करना थोड़ा-सा उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये फँसाएगा भी लोगों को, तो एक बार हमें को वेट करना चाहिए अगर आप लोग मन बना रहे हैं इसमें बाइंग करने के लिए तो। तो 19.40 से लेकर 19 का एक बढ़िया सपोर्ट होगा, जिसमें दोबारा से अगर पॉजिटिविटी दिखाता है तो हम लोग बाइंग के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है और 19 के नीचे क्लोज़ और उसके बाद सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी नीचे की तरफ। अब बात करने वाले हैं ये अपने को एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक में ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली, और जब मार्केट में क्रैश देखने को मिली तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब हम लोग बोल सकते हैं लास्ट के 2 दिनों से अपने को ठीक-ठाक सी खरीदारी देखने को मिली है। अब फाइनली क्लोजिंग की बात करते हैं तो ट्यूसडे में अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 1798 के आसपास। एक लेवल निकल के आता है जो कि एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा 1816 1817 का लेवल। उसके ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग अगर नेक्स्ट डे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे ऊपर की रैली स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सीधा इसको 1835 का पहला टारगेट होगा, 1850 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 1870 और 80 के भी लेवल दिखाता हुआ दिख जाए। तो एक बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1817 18 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन होना। बात करते हैं अभी के लिए सपोर्ट लेवल क्या बनता है, तो अभी के लिए सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे 1760 से लेकर 1770 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा एचडीएफसी बैंक के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। पीआई इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ चार्ट के ऊपर और देखता हूँ, तो एक टाइम ये ट्रेड करता हुआ दिखता था 4700 के ऊपर, जहाँ पे करेक्ट होके यहाँ पे आ चुका है 3780-90 के आसपास। मतलब वहां से ऑलमोस्ट अपने को 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ मंथली के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ कि एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जब भी ये हायर रेंज पे पहुंचता है तो सेलिंग देखने को मिलती है, और जब भी लोअर रेंज पे पहुंचता है तो वहां से बाइंग देखने को मिलती है। तो अब इस चैनल का जो मैं प्रॉपर सपोर्ट देखता हूँ, तो यहीं पे आता है निकल के एक मंथली का डिमांड जोन। यहीं पे अगर मैं आता हूँ वीकली पे, तो वीकली का भी ठीक ठाक सा डिमांड जोन है। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि आता है, अगर पीआई इंडस्ट्रीज को एक बार खरीदारी करने के लिए जाना चाहिए, जो कि लेवल निकल के आते हैं 3670 से लेकर 3450 के लेवल। इसके बीच में हम लोग दोबारा से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे अपने को अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिलेगा। तो अभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे थोड़ा और नीचे आने का, और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके फिर जाता है तो यहाँ पे अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अब किसी की क्वेरी थी भेल के बारे में कि भेल में क्या अभी खरीदारी करना उचित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भेल में जब तक एक रेजिस्टेंस का लेवल है 257 का लेवल,
जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होता हुआ ना दिखे, मुझे लगता है कि ये ट्रैप कर सकता है, क्योंकि अभी भी इसके लोअर लेवल पेंडिंग है, जो कि 225 और यहाँ पे 215 तक के लोअर लेवल पेंडिंग है अभी। तो अगर यहाँ पे सेलिंग आती है मार्केट में और अगर कुछ बैड न्यूज़ भी आती है, तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडिडेट बनेगा यहाँ पे नीचे की तरफ जाने का। तो भेल में एक बार मेरी स्टडी ये बोलती है कि 257 के ऊपर क्लोजिंग होने का वेट करे। अगर उससे पहले कोई बाइंग करते हैं तो हो सकता है कि फंसा सकता है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि एक रैली देखने को मिलेगी। एटलीस्ट अपना पहला रैली होगा 265 तक का। उसके बाद 273 275 का सेकंड टारगेट हो सकता है, और अगर थोड़ा सा मार्केट में बुलिशनेस आती है और इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है ऊपर की तरफ, तो 285 का भी थर्ड टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ देख सकता है। तो अभी मेरे को लगता है कि बाइंग करना उचित नहीं होगा। अगर बड़ी गिरावट आती है तो 224 से लेकर 213 210 का एक बढ़िया सपोर्ट होगा। तो इसके बीच में हम लोग खरीदारी के लिए सोच सकते हैं। अब बात करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हो तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की कोई सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब आते हैं सीधा अगले स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाम निकल के आता है सीएसबी बैंक, जो कि अपना पीएसयू बैंक में हम लोग बोल सकते हैं कि इसको भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अभी एक बहुत ही लंबे टाइम से एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, और अभी जो डिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 223, सॉरी 323 के आसपास। एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल निकल के आता है 333 से लेकर 335 का लेवल। इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग सस्टेन होना स्टार्ट करेगा, सीएसबी के अंदर एक बड़ी रैली आएगी जो कि इसको सीधा 345 355 और हो सकता है अपने को 380 की तरफ यहाँ पे लेके चली जाए। लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 333 35 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन होना। उससे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे फंसा सकती है। और अगर इसके बाद अगर गिरावट नहीं आती है, तो ऐसा लगता है कि अभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डाटा देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग 300 से लेकर 290 के बीच में यहाँ पे बॉटम आउट होने की तैयारी हो रही है। लेकिन 333 35 के ऊपर क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं हम लोग। अब बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के जो हमने लेवल्स आपके साथ बताए थे, यहाँ तक के सारे वीडियो में हमने कवर किए थे सब कुछ, और बार बार यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल है ऊपर जाने के लिए। उसके बाद ये अच्छे खासे रैली दिखा चुका है। लेकिन इसमें अब क्या बनता है? अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये वही लेवल है जहां से इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला था, जो कि हमने देखा 1000 का जो एक लेवल था। वहीं से इसमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, और वहां से करेक्ट होते होते पेटीएम यहाँ पे 300 के लेवल तक पहुंच चुका था। तो इस लेवल पे खरीदारी करना थोड़ा सा उचित अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने बड़े सेलर्स हैं हमें अभी नहीं पता है। तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ से। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक प्रॉपर जो सपोर्ट निकल के आता है ट्रेंड लाइन का, अगर गिरावट भी आती है तो ये होगा 880 का लेवल। अगर कोई फॉल देखने को मिलता है तो यहाँ पे 900 से लेकर 880 के बीच में दोबारा से अगर कोई पॉजिटिव साइन दिखाए, तो हम लोग दोबारा से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। लेकिन बेटर होगा अगर फ्रेश ब्रेकआउट के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं, तो 1025 1030 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन होने का वेट करना। अगर उसका वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। अदरवाइज एक बड़ा ट्रैप देखने को मिल जाएगा अपने को आने वाले टाइम के अंदर। अब बात करने वाले हैं एक कैश काउंटर के बारे में। नाम निकल के आता है अवंती फीड्स लिमिटेड। यहाँ पे बात करते हैं, क्लोजिंग देखने को मिली है 642 के आसपास। मुझे एक लगता है कि बॉटम आउट होने की तैयारी है 605 608 के आसपास। मतलब यही अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग कोई अगर बिकवाली देखने को मिलती है या फिर कोई गिरावट देखने को मिलती है, तो 630 625 हम लोग ऐड ऑन करके चल सकते हैं। ध्यान रखना है 605 या फिर 600 का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है 1 आवर क्लोजिंग बेसिस पे या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। इस केस में जो अपना टारगेट निकल के आता है वो होगा 655 670 और 675 के ऊपर सस्टेन करने पे इसमें जो रैली आएगी वो होगी 695, और हो सकता है 710 15 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अब बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर स्टॉक सेक्टर से। एक स्टॉक है जिसका नाम है फैक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी गिरावट के बाद, मतलब ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट के बाद हमने देखा कि एक अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली ट्यूसडे के अंदर। अब क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो मिली है 968 के आसपास। एक हर्डल होगा जो कि यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं। तो एक बढ़िया हर्डल निकल के आता है 600 970 975 का लेवल। इसके ऊपर अगर कल में या फिर आने वाले एक दो दिनों के अंदर अगर कोई क्लोजिंग देखने को मिल जाती है और नेक्स्ट डे अगर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। जहां पे देखेंगे 1000 का पहला टारगेट, 1030 35 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 1070 प्लस के टारगेट देखने को मिल जाए।
बात करेंगे अभी के अकॉर्डिंग जो बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 915 के लेवल। 915 के नीचे अगर यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे आती है तब एक अच्छा खासा अपने को नीचे के लेवल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हो सकता है 835 815 के लोअर लेवल देखने को मिले। बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप से एक स्टॉक की बात करेंगे जो कि नाम निकल के आता है अदानी विल्मर का काउंटर। देखेंगे एक लंबे टाइम से एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश है, जहाँ पे देखा हमने एक बड़ा गिरावट देखने को मिला पूरे अदानी ग्रुप के अंदर, और इसने जो रिसेंट एक सपोर्ट थे उसको भी इसने तोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक बढ़िया मुझे लगता है कि एक सपोर्ट निकल के आता है, एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट बनाने की तैयारी है। फ्रेश सेलिंग की बात करते हैं तो 285 280 के नीचे सस्टेन करने पे फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। उससे पहले कोई भी डिप होगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। जो ब्रेकआउट के को ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए एक लेवल निकल के आता है 320 का लेवल। 320 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है AWL, जिसे हम लोग अदानी विल्मर के नाम से जानते हैं, जहां पे पहला टारगेट 330, दूसरा टारगेट 343 350, और उसके बाद अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 353 55 के ऊपर, तब एक रैली यहाँ पे आती हुई दिखेगी 365 और हो सकता है 380 के टारगेट के लिए। सॉरी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है कोहिनूर फूड का काम। अगर मैं कोहिनूर फूड पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा ब्रेकआउट बन सकता है इस स्टॉक के अंदर, जहाँ पे अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 48.40 के आसपास एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है 38 35 के आसपास, और कोई डिप देखने को मिलता है अगर 43 तक या फिर 42 तक हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। मार्केट बात करते हैं टारगेट की, तो मुझे लगता है कि टारगेट यहाँ पे पहला होगा 53 58 60, और हो सकता है अपने को 76 से लेकर यहाँ पे 90 प्लस का टारगेट देखने को मिल जाए, मतलब स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। तो ध्यान रखना, छोटा स्टॉक है तो अपने कम से कम रिस्क, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ उसी हिसाब से बाइंग का प्लान करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे कैरी करके चलना है 35 का एटलीस्ट 2 दिनों के क्लोजिंग बेसिस पे। कोई डिप देखने को मिलता है 42 के लेवल तक हम लोग जा सकते हैं बाइंग के साथ में, ठीक है, लेकिन एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। छोटा स्टॉक है लेकिन एक लंबे टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा रेंज देखने को मिलेगा, तो इसको रडार में लेकर चलेंगे आने वाले दिनों में। अब बात करने वाले हैं एबी कैपिटल के बारे में, किसी को क्वेरी थी। एबी कैपिटल यहाँ पे लास्ट टाइम शेयर किया गया था इसकी इस लेवल पे, इसने इसको तोड़ा और फिर अच्छा खासा फॉल, और लास्ट के 2 दिनों से बोल सकते हैं कि एक रेंज में कंसोलिडेट। मुझे लगता है कि अभी बाइंग करने के लिए एक बार वेट करना चाहिए 191 के ऊपर सस्टेन होने का, और अगर यहाँ पे गिरावट और भी देखने को मिलती है तो मुझे लगता है 182 से लेकर 178 के बीच में एक बढ़िया सपोर्ट हो सकता है, और यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं छोटे से रिस्क के साथ में बाइंग करने का। तो अभी बाइंग करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, तो थोड़ा वेट करेंगे 192 193 के ऊपर सस्टेन करने का। बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर के लेवल से लगातार सेलिंग और एक बढ़िया सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसका ओरिजिन निकल के आता है 1200 या फिर 1198 का लेवल। तो 1198 के लेवल को रडार पे रखकर चलना है। कोई फॉल भी देखने को मिलता है तो हम लोग इसके बीच में अगर अपने को कोई भी पॉजिटिव साइन दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली बाइंग के साथ में जा सकते हैं। बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है, या फिर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 1180 का एक बढ़िया सपोर्ट होगा, जिसके साथ हम लोग बाइंग का प्लान यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ स्टॉक की जिसको ये यहाँ पे जिस रिसेंटली यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखा है, और बाद में हमने देखा कि जब इसमें एक रैली आने वाली थी तो मार्केट में यहाँ पे फॉल देखने को मिल गया, जिस वजह से ये अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर नहीं पाया। इसी के साथ में एक लिस्ट हुआ था मोबिक्विक, जिसमें अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिले थे, लेकिन विल्मर यहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे एक डिसेंट फॉल के बाद लगातार यहाँ पे ऊपर की लेवल दिखाने की कोशिश है, मतलब बायर्स ऐसा लगता है कि यहाँ से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है 104 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग जो बेस बनाने की कोशिश है वो 95 के आसपास है। आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा जो कि अपना हम लोग बोल सकते हैं फ्राइडे का हाई था 108 का लेवल, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग सस्टेन होने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेकआउट बढ़िया देखने को मिलेगा, जो कि सीधा इसको लेके आ सकता है 110 112, और उसके बाद 115 जो इसका हाई था, और 115 के ऊपर सस्टेन करने पे एक इसके अंदर एक नया हाई देखने को मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है जिन्होंने अभी बाय किया है 95 का एक हो सकता है सपोर्ट,
तो अगर आपको अभी भी रिस्क लेना है तो 95 के लो के साथ हम लोग बने रह सकते हैं। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है आईपीओ स्टॉक, ये भी होने वाला है और नाम है इसका ओला इलेक्ट्रिक। ओला की अगर बात करते हैं, एक लंबे टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेट हो चुका है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 2 से 3 हफ्ते होने को है। क्लोजिंग देखने को मिली है 94 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट बनता नजर आता है वो होगा 91 का। 91 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने पे यहाँ पे फर्दर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। और अदरवाइज हम लोग देखते हैं अगर 102 103 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने की कोशिश करता है यहाँ पे ओला, तो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो ध्यान रख के चलना है ओला को, 102 103 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे एक बड़ा ब्रेकआउट, और यहाँ पे 91 के नीचे सस्टेन करने पे यहाँ पे फ्रेश सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो गाइज ये थी अपनी कुछ स्टडी, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर। अगर आपको स्टडी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और जो हमने इंडेक्स या फिर बात करें अपने डॉजन्स, इन सभी की जो वीडियो डाली है आपके साथ में, वो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दी थी मॉर्निंग में, तो उसको भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।